आखिरत पर ईमान। पांचवी चीज़ जिस पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ईमान लाने की हिदायत फरमाई है वो आखिरत है। आखिरत के मुतल्लिक जिन जिन चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है वो ये हैं। नंबर एक दिन अल्लाह ताला तमाम आलम और इसकी मखलूक़ात को मिटा देगा। इस दिन का नाम क़यामत है। नंबर 2, फिर वो सबको एक दूसरी ज़िंदगी बख्शेगा और सब अल्लाह के सामने हाज़िर होंगे। इसको हशर कहते हैं। नंबर 3, तमाम लोगों ने अपनी दुनियावी ज़िंदगी में जो कुछ किया है इसका पूरा नामा अमाल खुदा की अदालत में पेश होगा। नंबर 4, अल्लाह ताला हर शख्स के अच्छे और बुरे अमाल वज़न फरमाएगा। जिसकी भलाई खुदा की मीज़ान में बुराई से ज़्यादा वज़नी होगी इसको वो बख्श देगा, और जिसकी बुराई का पल्ला भारी रहेगा इसे सज़ा देगा। नंबर 5, जिन लोगों की बख्शिश हो जाएगी वो जन्नत में जाएंगे और जिनको सज़ा दी जाएगी वो दोज़ख में जाएंगे। अक़ीदा आखिरत की ज़रूरत। आखिरत का ये अक़ीदा जिस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया है इसी तरह पिछले तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम भी इसे पेश करते आए हैं, और हर ज़माने में इस पर ईमान लाना मुसलमान होने के लिए लाजमी शर्त रहा है। तमाम नबियों ने इस शख्स को काफिर करार दिया है जो इसे इनकार करे या इसमें शक करे। क्यों? क्योंकि इस अक़ीदे के बगैर खुदा और उसकी किताबों और उसके रसूलों को मानना बिल्कुल बेमाना हो जाता है और इंसान की सारी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। अगर आप गौर करें तो ये बात आसानी से समझ में आ सकती है कि जब आपको कोई किसी काम के लिए कहता है तो सबसे पहला सवाल जो आपके दिल में पैदा होता है वो यही है कि इसके करने का क्या फ़ायदा है और ना करने का क्या नुकसान है। ये सवाल क्यों पैदा होता है? इसकी वजह यह है कि इंसान की फितरत हर ऐसे काम को फजूल समझती है जिसका कोई हासिल ना हो। आप किसी ऐसे फेल पर, ऐसे काम पर कभी भी आमादा ना होंगे जिसके मुतल्लिक आपको यकीन हो कि इससे कोई फ़ायदा नहीं, और इसी तरह आप किसी ऐसी चीज़ से परहेज़ करना भी कबूल नहीं करेंगे जिसके मुतल्लिक आपको यकीन हो कि इससे कोई नुकसान नहीं। यही हाल शक का भी है। जिस काम का फ़ायदा मशकूक हो इसमें आपका जी हरगिज़ न लगेगा, और जिस काम के नुकसानदेह होने में शक हो इससे बचने की भी आप कोई ख़ास कोशिश न करेंगे। बच्चों को देखें, वो आग में क्यों हाथ डाल देते हैं? इसीलिए कि इनको इस बात का यकीन नहीं है कि आग जला देने वाली चीज़ है, और वो पढ़ने से क्यों भागते हैं? इसी वजह से कि जो कुछ फ़ायदे इनके बड़े इन्हें समझाने की कोशिश करते हैं वो इनके दिल को नहीं लगते, उनको समझ नहीं आती। अब ख्याल करें कि जो शख्स आखिरत को नहीं मानता वो खुदा को मानने और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलने को बेनतीजा समझता है। इसके नज़दीक ना तो खुदा की फर्माबरदारी का कोई फ़ायदा है और ना इसकी नाफरमानी का कोई नुकसान। फिर क्यों कर मुमकिन है कि वो इन अहकाम की अताअत करे जो खुदा ने अपने रसूलों और अपनी किताबों के ज़रिए से दिए हैं। बिलफ़र्ज़ अगर इसने खुदा को मान भी लिया तो ऐसा मानना बिल्कुल बेकार होगा। क्यों? क्योंकि वो खुदा के कानून की इताअत ना करेगा और इसकी मर्ज़ी के मुताबिक ना चलेगा। लेकिन ये मामला यहीं तक नहीं रहता। आप और ज़्यादा गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि आखिरत का इनकार या इकरार इंसान की ज़िंदगी में फ़ैसला कुन असर रखता है। जैसा कि मैंने भी आपको बताया है कि इंसान की फितरत ही ऐसी है कि वो हर काम के करने या न करने का फ़ैसला इसके फ़ायदे और नुकसान के लिहाज से करता है। अब एक शख्स तो वो है जिसकी नज़र सिर्फ़ इसी दुनिया के फ़ायदे और इसी दुनिया के नुकसान पर है। वो किसी ऐसे नेक काम पर हरगिज़ आमादा ना होगा जिससे कोई फ़ायदा इस दुनिया में हासिल होने की उसे उम्मीद ना हो, और किसी ऐसे बुरे काम से परहेज़ ना करेगा जिससे इस दुनिया में कोई नुकसान पहुंचने का ख़तरा ना हो। लेकिन एक दूसरा शख्स है जिसकी नज़र अफ़आल के आखिरी नताइज पर है, उसकी नज़र आखिरत पर है। वह दुनिया के फ़ायदे और नुकसान को महज आर्जी चीज़ समझेगा। वो आखिरत के दायमी फ़ायदे या नुकसान का लिहाज करके नेकी को इख्तियार करेगा और बदी को छोड़ देगा, ख्वाह इस दुनिया में नेकी से कितना ही बड़ा नुकसान और बदी से कितना ही बड़ा फ़ायदा होता हो। देखें दोनों में कितना बड़ा फ़र्क हो गया। एक के नज़दीक नेकी वो है जिसका कोई अच्छा नतीजा इसी दुनिया की ज़रा सी ज़िंदगी में हासिल हो जाए। मसलन कुछ रुपया मिल जाए, कोई ज़मीन हाथ आ जाए, कोई ओहदा मिल जाए, कुछ नेक नामी और शोहरत हो जाए, कुछ लोग वाह वाह करें या कुछ लज्जत या खुशी हासिल हो जाए, कुछ ख्वाहिशात की तस्कीन हो, कुछ नफ्स को मज़ा आ जाए। और बदी वो है जिससे कोई बुरा नतीजा इस ज़िंदगी में ज़ाहिर हो या ज़ाहिर होने का खौफ हो। मसलन जानो माल का नुकसान, सेहत की ख़राबी, बदनामी, हुकूमत की सज़ा, किसी किस्म की तकलीफ़ या रंज या बदमज़गी। इसके मुकाबले में एक और शख्स है, वो दूसरा शख्स, उस शख्स के नज़दीक नेकी वो है जिससे खुदा खुश हो और बदी वो है जिससे खुदा नाराज़ हो।
नेकी अगर दुनिया में इसको किसी किस्म का फ़ायदा ना पहुंचाए बल्कि उल्टा नुकसान ही नुकसान दे, तब भी वो इसको नेकी ही समझता है और यकीन रखता है कि आखिरकार खुदा इसको हमेशा बाकी रहने वाला फ़ायदा अता करेगा। और बदी से ख्वाह यहाँ किसी किस्म का नुकसान ना पहुँचे, ना नुकसान का कोई खौफ हो, बल्कि सरासर फ़ायदा ही फ़ायदा नज़र आए, फिर भी वो इसको बदी ही समझता है और यकीन रखता है कि अगर मैं दुनिया की इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में सज़ा से बच भी गया और चंद रोज़ा मज़े कर भी लिए, तब भी आखिरकार खुदा के अज़ाब से ना बच सकूँगा। ये दो मुख्तलिफ़ ख्यालात हैं जिनके असर से इंसान दो मुख्तलिफ़ तरीके इख्तियार करता है। जो शख्स आखिरत पर यकीन नहीं रखता, इसके लिए कतई नामुमकिन है कि वो एक कदम भी इस्लाम के तरीके पर चल सके। इस्लाम कहता है कि खुदा की राह में गरीबों को ज़कात दो। वह जवाब देता है कि ज़कात से मेरी दौलत घट जाएगी, मैं तो अपने माल पर उल्टा सूद लूँगा और सूद की डिग्री में गरीबों के घर तक जला डालूंगा। इस्लाम कहता है कि हमेशा सच बोलो और झूठ से परहेज़ करो, ख्वाह सच्चाई में कितना ही नुकसान और झूठ में कितना ही फ़ायदा हो। वो जवाब देता है कि मैं ऐसी सच्चाई को लेकर क्या करूँगा जिससे मुझे नुकसान पहुँचे और फ़ायदा कुछ ना हो, और ऐसे झूठ से परहेज़ क्यों करूँ जो फ़ायदा मंद हो और जिसमें बदनामी का खौफ तक न हो। वो एक सुनसान रास्ते से गुजरता है, एक कीमती चीज़ पड़ी उसको नज़र आती है। इस्लाम कहता है कि ये तेरा माल नहीं है तो इसको हरगिज़ ना ले। वो जवाब देता है कि मुफ्त आई हुई चीज़ को क्यों छोड़ूं। यहाँ कोई देखने वाला नहीं जो पुलिस को खबर करे या अदालत में गवाही दे या लोगों में मुझे बदनाम करे, फिर क्यों ना मैं इस माल से फ़ायदा उठाऊँ। एक शख्स पोशीदा तौर पर इसके पास कोई अमानत रखवाता है और मर जाता है। इस्लाम कहता है कि अमानत में ख़यानत न कर, इसका माल इसके बच्चों को पहुंचा दे। वो कहता है क्यों, कोई शहादत इस बात की नहीं कि मरने वाले का माल मेरे पास है, खुद इसके बाल बच्चों को इसकी खबर तक नहीं। जब मैं आसानी के साथ इसको खा सकता हूँ और किसी दावे या किसी बदनामी का खौफ भी नहीं, तो क्यों ना इसे खा जाऊँ। गर्ज ये है कि ज़िंदगी के रास्ते में हर कदम पर इस्लाम इसको एक तरीके पर चलने की हिदायत करेगा और वो इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ दूसरा तरीका इख्तियार करेगा। क्यों? क्योंकि इस्लाम में हर चीज़ की कदर व कीमत आखिरत के दायमी नताइज के लिहाज से है, मगर वो शख्स हर मामले में नज़र सिर्फ इन नताइज पर रखता है जो इस दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी में हासिल होते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि आखिरत पर ईमान लाए बगैर इंसान क्यों मुसलमान नहीं हो सकता। मुसलमान तो खैर बड़ी चीज़ है, सच ये है कि आखिरत का इनकार इंसान को इंसानियत से गिराकर हिवानियत से भी बदतर दर्जे में ले जाता है। अक़ीदे आखिरत की सदाकत। अक़ीदे आखिरत की ज़रूरत और इसके फ़ायदे आपको मालूम हो गए। अब मैं आपको मुख्तसर तौर पर यह बताती हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अक़ीदा आखिरत के मुतल्लिक़ बयान फरमाया है, अक़ल की रूह से भी वही सही मालूम होता है। अगरचि इस अक़ीदे पर हमारा ईमान सिर्फ़ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतमाद पर है, अक़ल पर इसका मदार नहीं है, लेकिन जब हम गौर व फ़िक्र से काम लेते हैं तो हमको आखिरत के मुतालिक तमाम अक़ीदों में सबसे ज़्यादा यही अक़ीदा मुताबिक़ अक़ल मालूम होता है। आखिरत के मुतालिक दुनिया में 3 मुख्तलिफ़ अक़ीदे पाए जाते हैं। एक गिरोह कहता है कि इंसान मरने के बाद फ़ना हो जाता है, इसके बाद कोई ज़िंदगी नहीं। ये दहरियों का ख्याल है जो साइंसदान होने का दावा करते हैं। दूसरा ग्रोह कहता है कि इंसान अपने आमाल का नतीजा भुगतने के लिए बार बार इसी दुनिया में जन्म लेता है। अगर इसके आमाल बुरे हैं तो वो दूसरे जन्म में कोई जानवर मसलन कुत्ता या बिल्ली बनकर आएगा, या कोई दरख्त बनकर पैदा होगा, या किसी बदतर दर्जे के इंसान की शक्ल इख्तियार करेगा, और अगर अच्छे आमाल हैं तो ज़्यादा ऊंचे दर्जे पर पहुंचेगा। यह ख्याल बाज़ खाम मजहबों में पाया जाता है। तीसरा ग्रोह क़यामत और हशर और खुदा की अदालत में पेशी और जज़ा और सज़ा पर ईमान रखता है। ये तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम का मुतफ़क़ा अक़ीदा है। अब पहले ग्रोह के अक़ीदे पर अगर गौर करें, इन लोगों का कहना है कि मरने के बाद किसी को ज़िंदा होते हमने नहीं देखा। हम तो यही देखते हैं कि जो मरता है वो मिट्टी में मिल जाता है, लिहाजा मरने के बाद कोई ज़िंदगी नहीं। मगर गौर करो, क्या ये कोई दलील है? मरने के बाद आपने किसी को ज़िंदा होते नहीं देखा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं कि हम नहीं जानते कि मरने के बाद क्या होगा। इससे आगे बढ़कर आप ये दावा जो करते हैं कि हम जानते हैं कि मरने के बाद कुछ ना होगा, इसका आपके पास क्या सबूत है? एक गंवार ने अगर हवाई जहाज़ नहीं देखा तो वह कह सकता है कि मुझे नहीं मालूम कि हवाई जहाज़ क्या है, लेकिन जब वो कहेगा कि मैं जानता हूँ कि हवाई जहाज़ कोई चीज़ नहीं है तो अक्लमंद इसको अहमक कहेंगे, इसलिए कि इसका किसी चीज़ को ना देखना ये माना नहीं रखता कि वो कोई चीज़ है ही नहीं। एक आदमी क्या, अगर सारी दुनिया के लोगों ने भी किसी चीज़ को ना देखा हो तो यह दावा नहीं किया जा सकता कि वो नहीं है या नहीं हो सकती। इसके बाद दूसरे अकीदे को लीजिए।
اس عقیدے کی روح سے ایک شخص جو اس وقت انسان ہے وہ اس لیے انسان ہو گیا کہ جب وہ جانور تھا تو اس نے اچھے عمل کیے تھے، اور ایک جانور جو اس وقت جانور ہے وہ اس لیے جانور ہو گیا کہ انسان کی جون میں اس نے برے عمل کیے تھے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ انسان اور حیوان اور درخت ہونا سب دراصل پہلے جنم کے اعمال کا نتیجہ ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پہلے کیا چیز تھی؟ اگر کہتے ہو کہ پہلے انسان تھا تو ماننا پڑے گا کہ اس سے پہلے حیوان یا درخت ہو، ورنہ پوچھا جائے گا کہ انسان کا قالب اس کو کس اچھے عمل کے بدلے میں ملا۔ اگر کہتے ہو کہ حیوان تھا یا درخت تھا تو ماننا پڑے گا کہ اس سے پہلے انسان ہو، ورنہ سوال ہوگا کہ درخت یا حیوان کا قالب اس کو کس برے عمل کی سزا میں ملا۔ غرض یہ ہے کہ اس عقیدے کے ماننے والے مخلوقات کی ابتدا کسی جون سے بھی قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ ہر جون سے پہلے ایک جون ہوتی ضروری ہے تاکہ بعد والی جون کو پہلی جون کے عمل کا نتیجہ قرار دیا جائے۔ یہ بات صحیح عقل کے خلاف ہے۔ اب تیسرے عقیدے کو لیجئے۔ اس میں سب سے پہلے یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن قیامت آئے گی اور خدا اپنے اس کارخانے کو توڑ پھوڑ کر نئے سرے سے ایک دوسرا زیادہ اعلیٰ درجے کا پائیدار کارخانہ بنائے گا۔ یہ ایسی بات ہے کہ جس کے صحیح ہونے میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ دنیا کے اس کارخانے پر جتنا غور کیا جاتا ہے اتنا ہی اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ یہ دائمی کارخانہ نہیں ہے، کیونکہ جتنی قوتیں اس میں کام کر رہی ہیں وہ سب محدود ہیں اور ایک روز ان کا ختم ہو جانا یقینی ہے۔ اس لیے تمام سائنسدان اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ ایک دن سورج ٹھنڈا ہو جائے گا اور بے نور ہو جائے گا، سیارے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے اور دنیا تباہ ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ بیان کی گئی ہے کہ انسان کو دوبارہ زندگی بخشی جائے گی۔ کیا یہ ناممکن ہے؟ اگر ناممکن ہے تو اب جو زندگی انسان کو حاصل ہے یہ کیسے ممکن ہو گئی؟ ظاہر ہے کہ جس خدا نے اس دنیا میں انسان کو پیدا کیا ہے وہ دوسری دنیا میں بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ انسان اس دنیا کی زندگی میں جتنے عمل کیے ہیں ان سب کا ریکارڈ محفوظ ہے اور وہ حشر کے دن پیش ہوگا۔ یہ ایسی چیز ہے جس کا ثبوت آج ہم کو اس دنیا میں بھی مل رہا ہے۔ پہلے سمجھا جاتا تھا کہ جو آواز ہمارے منہ سے نکلتی ہے وہ ہوا میں تھوڑی سی لہر پیدا کر کے فنا ہو جاتی ہے، مگر اب معلوم ہوا کہ ہر آواز اپنے گرد و پیش کی چیزوں پر اپنا نقش چھوڑ جاتی ہے جس کو دوبارہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ گراموفون کا ریکارڈ اسی اصول پر بنا ہے۔ اسی سے یہ معلوم ہوا کہ ہماری ہر حرکت کا ریکارڈ ان تمام چیزوں پر منقوش ہو رہا ہے جن کے ساتھ اس حرکت کا کسی طور پر تصادم ہوتا ہے۔ جب حال یہ ہے تو یہ بات بالکل یقینی معلوم ہوتی ہے کہ ہمارا پورا نامہ اعمال محفوظ ہے اور دوبارہ اس کو حاضر کیا جا سکتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ خدا حشر کے دن عدالت کرے گا اور حق کے ساتھ ہمارے اچھے اور برے اعمال کی جزا و سزا دے گا۔ اس کو کون ناممکن کہہ سکتا ہے؟ اس میں کون سی بات خلاف عقل ہے؟ عقل تو خود یہ چاہتی ہے کہ کبھی خدا کی عدالت ہو اور ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلے کیے جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نیکی کرتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ اس کو دنیا میں حاصل نہیں ہوتا، ایک شخص بدی کرتا ہے اور اس سے کوئی نقصان اس کو نہیں پہنچتا۔ یہی نہیں بلکہ ہم ہزاروں مثالیں ایسی دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نے نیکی کی اور اسے الٹا نقصان ہوا، ایک دوسرے شخص نے بدی کی اور وہ خوب مزے کرتا رہا۔ اس قسم کے واقعات کو دیکھ کر عقل مطالبہ کرتی ہے کہ کہیں نہ کہیں نیک آدمی کو نیکی کا اور شریر آدمی کو شرارت کا پھل ملنا چاہیے۔ آخری چیز جنت اور دوزخ ہے۔ ان کا وجود بھی ناممکن نہیں۔ اگر سورج اور چاند اور مریخ کو خدا بنا سکتا ہے تو آخر جنت اور دوزخ نہ بنا سکنے کی کیا وجہ ہے؟ جب وہ عدالت کرے گا اور لوگوں کو جزا و سزا دے گا تو جزا پانے والوں کے لیے کوئی عزت اور لطف و مسرت کا مقام اور سزا پانے والوں کے لیے کوئی ذلت اور رنج اور تکلیف کا مقام بھی ہونا چاہیے۔ ان باتوں پر جب آپ غور کرو گے تو آپ کی عقل خود یہ کہہ دے گی کہ انسان کے انجام کے متعلق جتنے عقیدے دنیا میں پائے جاتے ہیں ان میں سب سے زیادہ دل کو لگتا ہوا عقیدہ یہی ہے، اور اس میں کوئی چیز خلاف عقل یا ناممکن نہیں ہے۔ پھر جب ایسی ایک بات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے سچے نبی نے بیان کی ہے اور اس میں سراسر ہماری بھلائی ہے تو عقل مندی یہ ہے کہ اس پر یقین کیا جائے، نہ یہ کہ خواہ مخواہ بلا کسی دلیل کے شک کیا جائے۔ کلمہ طیبہ، یہ 5 عقیدے ہیں جن پر اسلام کی بنیاد قائم ہے۔ ان 5 عقیدوں کا خلاصہ صرف ایک کلمہ میں آ جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہو تو تمام باطل معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک خدا کی بندگی کا اقرار کرتے ہو، اور جب محمد رسول اللہ کہتے ہو تو اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول ہیں۔
رسالت کی تصدیق کے ساتھ خود بخود یہ بات آپ پر لازم ہو جاتی ہے کہ خدا کی ذات و صفات اور ملائکہ اور کتب آسمانی اور انبیاء علیہ السلام اور آخرت کے متعلق جو کچھ اور جیسا کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے اس پر ایمان لایا جائے، اور خدا کی عبادت اور فرما برداری کا جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے اس کی پیروی کی جائے۔